पंजाब में पहली बार गेमिंग और एवीजीसी एक्सआर का भव्य आयोजन किया जा रहा है। बता दें, गेम वर्सेस 2026 में युवाओं का सैलाब उमड़ा है। 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और 10 से अधिक कॉलेज और 25 से ज़्यादा स्कूल जुड़े रहे। बता दें कि इस आयोजन में बड़ी गिनती में विद्यार्थियों और नौजवानों ने हिस्सा लिया। लुधियाना के कार्निवल कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस 2 दिवसीय उत्सव में विद्यार्थियों, गेमर्स, डिजिटल कलाकारों, शिक्षकों, उद्योग विशेषज्ञों और टेक्नोलॉजी प्रेमियों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। बता दें कि इसमें 3000 से अधिक प्रतिभागी थे, जिसमें से 10 से अधिक कॉलेज और 25 से अधिक स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य गेमिंग, डिजिटल आर्ट और एवीजीसी एक्सआर क्षेत्र में मौजूद करियर अवसरों से युवाओं को परिचित करवाना। ई स्पोर्टिंग प्रतियोगिताएं, गेम आर्ट शोकेस, इसके साथ वर्चुअल रियलिटी अनुभव, एआई आधारित चर्चाएं, पोर्टफोलियो रिव्यू और इसके साथ साथ करियर गाइडेंस सेशन भी करवाए गए। बता दें कि बीजीएमआई, फ्री फायर, कंसोल गेमिंग, डिजिटल गेम आर्ट, 3D कैरेक्टर आर्ट, एनवायरनमेंट आर्ट, व्हीकल डिज़ाइन, कंसेप्ट आर्ट, एआई कैरेक्टर डिज़ाइन, कॉमिक्स एंड और भी बहुत सारी श्रेणियों में प्रतियोगिताएं हुई और इसी दौरान नौजवानों में बहुत ज़्यादा उत्साह नजर आया। बता दें कि PAMEX की को-फाउंडिंग मेंबर सुश्री रिया अरोड़ा का कहना है कि यह संस्करण, जिसमें पंजाब में गेमिंग, डिजिटल आर्ट, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में क्षमता मिलेगी। अच्छा, मेरा नाम है संदीप वेलिंग, मैं एप्टेक को रिप्रेजेंट करता हूं और आज मैं यहां पर लुधियाना के हमारे एकेडमी में हूं। मैक की एकेडमी में हूं मैं और ये 2 दिन का फेस्टिवल जो है गेम वर्स का, उसका आज ओपनिंग कर चुके हैं हम और लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। हमारे स्टूडेंट्स भी है, हमने कॉलेजेस और स्कूल से इनवाइट किया है बच्चों को और ऑब्जेक्टिव ये है कि गेमिंग इंडस्ट्री और क्रिएटिव करियर्स गेमिंग में, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, आप जानते होंगे एवीजीसी सेक्टर जो है उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो गेमिंग इंडस्ट्री का है। उसके बाद बाकी सब आता है, एनिमेशन, वीएफएक्स, ये सब उसके बाद आता है। गेमिंग सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और क्योंकि इंडिया में आईपी क्रिएशन हो रहा है गेमिंग में, तो हम समझते हैं कि एज अ लीडरशिप ब्रांड, नंबर 1 ब्रांड, एज अ प्रीमियम ब्रांड मैक, हम समझते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सेगमेंट को के बारे में अवेयरनेस, इस सेगमेंट में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बच्चों को जानकारी दें और वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये इवेंट 2 दिन का है और मैं स्पेसिफिकली थैंक यू बोलना चाहता हूँ रोहित जी और रिया जी को, जो हमारा लुधियाना और जलंधर का एकेडमी चलाते हैं, काफ़ी 12-13 साल से चला रहे हैं। और मैक को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज ये खाली लुधियाना जलंधर का इवेंट नहीं है, ये मैक इंडिया का इवेंट है और मैक के द्वारा हम ये प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री और गेमिंग में क्रिएटिव करियर्स कितने बड़े हो सकते हैं आगे चल के। सर, आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको क्या बेनिफिट, क्या मिलेगा इस तरह के इवेंट से, गेमिंग इवेंट से, स्पेशली आजकल मोबाइल में रहते हैं, उनको क्या मैसेज करेंगे? देखो, मैं इतना ही बोलूँगा कि मैंने अभी तक बहुत सारे गेमिंग इवेंट्स अटेंड करे हैं, बट एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि ये गेम इवेंट नहीं है। इवेंट में नॉर्मली आप गेमिंग को सेलिब्रेट करते हो, गेमिंग इंडस्ट्री को सेलिब्रेट करते हो। ये जो है वो हम गेमिंग करियर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो बच्चे आएंगे उनको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा, वो खुद कंसोल पे बैठ सकते हैं, वो खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जोन्स बनाए हुए हैं हमने यहाँ पे। तो आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस आपको नॉर्मल गेमिंग इवेंट में नहीं मिलेगा। तो ये गेमिंग इवेंट से हटके है। को इंसिडेंटली आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैक को इंसिडेंटली 25 साल पूरे हुए हैं और 25 साल से मैक क्रिएटिव करियर, क्रिएटिव एजुकेशन में एक प्रीमियर या लीडिंग इंस्टीट्यूट है। हमारे 120 सेंटर है इंडिया में और एवीजीसी स्पेस जो बोलते हैं, एवीजीसी एक्सआर, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, और तो इसमें हम प्रेजेंट है। लास्ट 25 साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को प्लेसमेंट दे रहे हैं। ये जो इवेंट, ये जो 2 दिन का जो इवेंट हो रहा है, ये खास करके गेमिंग को लेके और गेम डिज़ाइन, गेम आर्ट, उसको लेके ये इवेंट हो रहा है। और इसमें हमारा मानना है कि हमारे गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है अगले 3 साल में कि भारत को एक क्रिएटर इकोनॉमी बनाया जाए
यानी जो कंटेंट पहले बाहर बनता था वो आज इंडिया में बन रहा है कंटेंट, और जो 2 मिलियन जॉब्स का जो आउटलुक है उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं थ्रू द ब्रांड मैक। और हमको लगता है कि गेमिंग बहुत बड़ा एक सेगमेंट हो सकता है एवीजीसी में, जो जॉब क्रिएशन में या आईपी क्रिएशन में या एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बच्चों को हेल्प करे। हम ये देख रहे हैं खास करके कि जो ग्रोथ आ रही है इस इंडस्ट्री में ये खास करके टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आ रही है। तो लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ ये हब्स है, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ऐसे बहुत सारी सिटीज़ है जो टियर 2 टियर 3 में हमको ग्रोथ दिख रहे हैं। और वहाँ के बच्चों को एक्सेस नहीं मिलता नॉर्मली अभी, क्योंकि इंटरनेट है, मोबाइल है, तो एक्सेस है। लेकिन अगर मैं 4-5 साल 8 साल पूरे पीछे जाऊँ तो बच्चों को एक्सेस नहीं था। तो हम मैक ब्रांड के द्वारा इन छोटे छोटे सिटीज़ में जाके ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं ताकि बच्चों को मालूमात हो जाए कि ये क्रिएटिव करियर्स और गेमिंग में क्या अपॉर्चुनिटी है गेमिंग इंडस्ट्री। नाम लक्ष्मी खानोलकर है। मैं अपार गेम्स की सीईओ हूँ। अपार गेम्स गेम डेवलपमेंट कर रहा है आज अभी 17-18 साल से। जब मैंने मेरे करियर की शुरुआत करी थी तब मेरे पास इतने सारे एवेन्यूज़ नहीं थे कि किस तरह से करियर गेमिंग में करना है। पहले तो ये भी पता नहीं था कि गेमिंग में करियर कौन से है, मैं अगर उसमें मुझे कुछ करना है तो मुझे कौन से कोर्सेज करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। तो इसीलिए इस टाइप का जब इवेंट होता है, जैसे ये मैक ने ये गेमवर्स यहाँ पे प्लान किया है, ये बहुत ही अच्छा माध्यम है जहाँ से हम बच्चों को बता सकते हैं कि आप किस तरह से इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। बिकॉज आज गेमिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फिनोमिनली। जो गेमर बेस है वो टियर 2 से आते हैं। हमारा लोग अभी गेम में एक्चुअली पैसा डाल के गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से मतलब एंटरटेनमेंट के लिए वो गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रहा है गेमिंग में। पर अब जितनी तेज़ी से ये गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है ना, उतनी तेज़ी से हमारे पास टैलेंट उस दर्जे के बनने ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग हर इंटरनेशनल नेशनल गेम खेलते हैं, और अगर हमारे इंडिया से गेम बनना है तो उसी लेवल का बनना पड़ेगा। एंड इसी के लिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पे आके मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ, क्योंकि इसी तरह से तो मैं इनकी जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि उनको अगर पता चले कि अरे मुझे इस लेवल का काम करना है और उसके लिए ये चीज़ें मुझे करनी है, तो हम टैलेंट को आसानी से बना सकते हैं। और मैक जैसी टीम तो ऑलरेडी वो काम कर ही रही है, जहाँ पे वो एकेडमिक मतलब जो टूल्स है, जो नो हाउ है, वो सिखा रहे हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री का जो अप्रोच है, गेम को बिजनेस की तरफ कैसे बना सकते हैं, वो भी एक नॉलेज होना ज़रूरी है बच्चों के लिए, ताकि उनका होराइजन एक्सपैंड हो, जो काम मैं करना चाहती हूँ। तो इसीलिए आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस। अरोड़ा है और मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ पंजाब एवीजीसी एक्सआर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन की पैमेक्स। आज का ये गेमिंग फेस्टिवल है। आज आप लोग ऑलरेडी यहाँ भीड़ देख चुके हैं, अभी शुरू हुए 1 घंटा हुआ है। ये क्रेज़ है हमारे पंजाब में गेमिंग का, जो शायद ये सितारे छुपे बैठे थे। और मुझे खुशी हो रही है जानकर कि लोग सिर्फ यहाँ गेम्स खेलने नहीं आए हैं, गेम्स के बारे में जानने भी आए हैं, गेम्स करियर के बारे में जानने के लिए आए हैं। और जो हम लोगों ने कैटलिस्ट और करियर एक्सपर्ट्स बुलाए हैं दिल्ली से, मुंबई से, उनका आना यहाँ वर्थ हो गया है, क्योंकि उनकी बुकिंग स्लॉट्स हाउसफुल है। और यही मैं चाहती थी, ये मेरा और हमारी टीम का, हमारे पूरे मैक परिवार का ये सपना था और है, रहेगा, कि हम लोग चाहते हैं कि एवीजीसी विच इज़ एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, एआई करियर्स के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, इन करियर्स के बारे में घर घर तक जानकारी पहुँचे, उनको पता लगे कि सिर्फ डिग्री करने से कुछ नहीं होगा, स्किल्स करने पड़ेंगे, बच्चे को होनहार बनाना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री में उसकी जय जयकार होगी, वरना बच्चे का कुछ भी हो सकता है।
सो यहाँ पर हमें उम्मीद थी कि 30+ स्कूल्स आएंगे, बट 70+ स्कूल्स ने हमें रिक्वायरमेंट भेजी और 70+ स्कूल इन 2 दिन में आने वाले हैं। 11 से ऊपर कॉलेजेस आने वाले हैं। नॉट जस्ट फ्रॉम लुधियाना, फगवाड़ा से भी कॉलेजेस बसेस भर के आ रही हैं, जलंधर से बसेस भर के आ रही हैं, मलेरकोटला से बसेस भर के आ रही हैं, होशियारपुर से बसेस आ रही हैं। कहाँ तक लुधियाना में हो रहा इवेंट और कहाँ तक गूंज चली गई है। तभी तो हमने कहा कि इट्स अ पंजाब्स बिगेस्ट एंड अल्टीमेट गेमिंग फेस्टिवल। मैं सारे पंजाब के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, छोटे हैं तो अभी से उनको समझाना शुरू कीजिए। अगर बड़े हो गए हैं उनका हाथ थामिए, उनको बताइए कि करियर में अनएम्प्लॉयमेंट तब तक है जब तक आप सही डिसीजंस नहीं लोगे, अपने बारे में जानना शुरू नहीं करोगे, करियर्स को एक्सप्लोर करना शुरू नहीं करोगे। जानकारी के लिए जब हम प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, बच्चों को आना पड़ेगा लेकर माँ बाप को और उनको बताना पड़ेगा कि बेटा ये करियर भी है। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, वो पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा कि स्कूल कॉलेज फिर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब के लिए धक्के खाओ। तोड़ना पड़ेगा पैटर्न को, स्किल्स की तरफ मुड़ना पड़ेगा। आजकल का ज़माना जहाँ जा रहा है वहाँ जाना ही पड़ेगा। जेन ज़ी जेन अल्फा का ज़माना आ चुका है, टेक का ज़माना आ चुका है। टेक के अकॉर्डिंग चलना सीखो और फिर देखो हमारे यहाँ पे बच्चे कैसे, उनके लिए 12-13 हज़ार कमाना भी कप ऑफ टी के बराबर है, जहाँ पे सिर्फ डिग्री वाला बच्चा 12 हज़ार कमा के बोलता है 12 लाख के बराबर है। क्लास में थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे चीफ गेस्ट संदीप वेलिंग सर को, राशि अग्रवाल मैम को, एंड साथ ही साथ हमारे आए दिल्ली मुंबई से सारे कैटलिस्ट को, लक्ष्मी खानोलकर जी को, साथ में हमारे जितने भी कैटलिस्ट हैं जो यहाँ आकर हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वॉलेंटियर्स को, हमारे टीम को जिसने दिन रात एक कर दी है। हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन दी है, उन्होंने दिन रात एक कर दी है। हमारे आए यहाँ पे गेमिंग कैरेक्टर्स के कॉस्प्लेस को, मेरी पूरी मैक लुधियाना की टीम को, और अब जो आने वाली ऑडियंस है जो उन सबको, पूरे पंजाब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद फॉर सपोर्टिंग दिस फेस्टिवल। डू कम, डू ज्वाइन अस फॉर टुमारो ऑल्सो विच इज़ 13th of August। 10 बजे से 6 बजे तक कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम।